इस डेट को याद रखना। पहली बात, नवंबर ऑफ 10th 13th ऑफ अक्टूबर जिसके अंदर सीपीआई न्यू डाटा आना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है नवंबर 10th अगर सेम एग्जैक्ट हिस्ट्री रिपीट होती है तो 10th ऑफ नवंबर के आसपास मार्केट दोबारा से एग्जैक्ट सेम चार्ट की सिचुएशन बना सकती है जहां पे 2018 के अंदर क्रैश हुआ था और फाइनली 17,500 यानी कि पिछले साल का $6,000 ब्रेक हुआ था और एक एग्जैक्ट बॉटम बना था। सो हाई गाइस, फाइनली वी हैव ब्रोकन $17,500 जिसका हम वेट लगभग 6-8 महीने से कर रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ और बहुत ज़्यादा बार नेगेटिविटी देखी गई मार्केट के अंदर कि वाई आई एम गोइंग सो मच नेगेटिव अबाउट द मार्केट के अगेंस्ट मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी और नीचे जा सकती है, उसका प्रिकॉशन लो। कैश इज़ द किंग एट द एंड। जिसके पास होगा कैश वही मार्केट में सरवाइव कर पाएगा और वही एक बेस्ट एंट्रीज बॉटम पे ले पाएगा। क्यों मैं इतने टाइम से वो कह रहा था, शायद काफ़ी हद तक वो आज दोबारा प्रूफ हो गया है। फिलहाल हमने $17,500 को ब्रेक किया है और फिलहाल हम $17,200 तक ही गए हैं। क्या अब ये बिटकॉइन का बॉटम है, उसके बारे में वीडियो के एंड के अंदर हम बात करते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को आज जितनी खुशी है कि हमने इतना बड़ा जो रेजिस्टेंस जोन था, जो सपोर्ट था इनफैक्ट, उसको हमने ब्रेक किया फाइनली। लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरे को बुरा लग रहा है वो लग रहा है अबाउट अवर क्रिप्टो इंडस्ट्री, जिसके अंदर की CZ की जो फाइट हुई FTX को रिगार्डिंग, इट लुक्स लाइक क्वाइट प्री प्लान्ड। इट्स लुक्स लाइक जहाँ पे बहुत तगड़ी मैनिपुलेशन करी गई और इन्वेस्टर्स के फंड के साथ दोबारा से प्ले किया गया। इस साल ऑलरेडी टेरा लूना का क्रैश जो कि लोगों को बैंक करप्ट तक कर चुका है और क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी हद तक मैं कहूँगा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर डाल चुका है। और सेकंड इवेंट एक ही साल के अंदर ऐसा होना, इट इज़ डिज़ास्टर फॉर क्रिप्टो मार्केट। और येस, इस वक्त मैं कहूँगा काफ़ी क्रिप्टो कम्युनिटी को FTT के ऊपर, या मैं कहूँगा पूरी क्रिप्टो मार्केट को इस वक्त ये जो CZ की और FTX की फाइट हुई है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। एंड आई रियली स्टार्टेड टू फील लाइक कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिसेंट्रलाइज एंड वी नीड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे को डिसेंट्रलाइज वे की तरफ लेके जा पाए। बिकॉज कुछ वेल्स सब कुछ ही कंट्रोल करके फिलहाल बैठे। अगर मैं बात करूँ CZ की तो सेक्स के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर 90% ऑफ ऑक्यूपेंसी, आप कह सकते हो 90% जो होल्डिंग है वो सारी की सारी CZ की है। यानी कि पूरी मार्केट एक व्यक्ति, एक सिंगल ट्वीट, जिसको 8 मिलियन के करीब लोग फॉलो करते हैं क्रिप्टो के अंदर, स्ट्रेट अवे एक सिंगल ट्वीट और मार्केट डंप या मार्केट पंप ऐसा हो सकता है। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी हद तक मैनिपुलेशन है एंड आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। और ये जो इम्पैक्ट आउटसाइड गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। एक ही साल के अंदर 2 ऐसे क्रैश जिसको हम काफ़ी हद तक कह सकते हैं पॉन्जी स्कीम की तरफ लेके जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जो कि अच्छा लुक गवर्नमेंट्स को भी नहीं देने वाला है। एट द एंड गवर्नमेंट्स भी इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चनिंग करने वाली है एंड आई रियली हैव नो डाउट कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करी जाएगी। बिकॉज काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा पैसा अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर लूज़ किया है इन 2 मेजर डंप्स के अंदर। तो मैं कहूँगा कि CZ को शायद इस केस के अंदर थोड़ा सा बेटर तरीके से इनिशिएट लेना चाहिए था, थोड़ा सा बेटर तरीके से इस इशू को सॉल्व करना चाहिए था। रीज़न बीइंग पब्लिकली सब कुछ आना, जब तुमने सारी डील करी थी तब तो कुछ पब्लिकली नहीं था और अब जब हम बात कर रहे हैं, जब सेल ऑफ की बात हो रही है तो सब कुछ पब्लिकली हो रहा है एंड इट लुक्स लाइक क्वाइट प्री प्लान, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभी अगर हम बात करें तो मेरी तरफ से एक कॉइन जिसके ऊपर मैं फोकस और ध्यान दे रहा हूं, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि CZ के हाथ में जब सब कुछ इतना आ ही गया है तो CZ का, या हम कह सकते हैं BSC पैनकेक स्वैप जो है, उनका खुद का आप कह सकते हो एक्सचेंज है जो कि डिसेंट्रलाइज है, लेकिन उसका जो मेन टोकन है उसका नाम है केक, जिसको हमने ऑलरेडी SIP लिस्ट के अंदर डाला हुआ है। और ऑलरेडी हमारे लिए अगर हम SIP रेट से बात करें जो कि हमारा $2.5-3 का करीब था, वो $5 छू चुका है, यानी कि 100% प्लस हो चुका है। तो इस टोकन के ऊपर मैं कहूँगा फिलहाल आप काफ़ी ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी लोगों का फोकस डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस जाएगा तो CZ की काफ़ी बड़ी मार्केट है। सेंट्रलाइज्ड
एक्सचेंजेस के ऊपर, तो उनका एक टोकन अगर हम बात करें जो कि डिसेंट्रलाइज की तरफ है, जो कि केक है, तो उसके ऊपर काफ़ी फोकस हो सकता है और आने वाले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस टोकन को अपनी लिस्ट से नज़रअंदाज मत करना, इस चीज़ की बिल्कुल ध्यान रखना। अगली बात जो कि मैं बिल्कुल करना चाहूँगा फिलहाल कि क्रिप्टो के अंदर होल्डिंग करना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ होल्डिंग तभी करनी चाहिए जब कोई प्रोजेक्ट बहुत सुपर स्ट्रांग हो और उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। उसको जब 70% गिर जाए, क्रैश हो जाए, उसके बाद उसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन इन दो इवेंट्स के बाद इन्वेस्टर्स और होल्डर्स फॉर श्योर जो है, मैं कह सकता हूँ पैनिक स्टेज में ये आ गए हैं कि क्या हम किसी भी प्रोजेक्ट पे बिलीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द सिनेरियो राइट नाउ गोइंग थ्रू इन क्रिप्टो मार्केट। बट मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, 2017 की साइकिल ले लो, 2013 की साइकिल ले लो, हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से एक नया बॉटम क्रिएट हुआ है, एक ऐसा पैनिक मार्केट में क्रिएट हुआ है कि सबका क्रिप्टो मार्केट से विश्वास ही खत्म हो जाता है। इस बार भी वैसा ही हो रहा है। मैं इसको सिर्फ इसलिए लाइक नहीं कर रहा बिकॉज एक ही रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो एक साइड दिखाई दे रही है, जो कि क्रिप्टो के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं 21 मिलियन बिटकॉइन, तो वो सबके पास थोड़े थोड़े होंगे, तो यस कोई भी एक डिसीजन मेकर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें तो दो इवेंट्स जो है वो क्रिप्टो के ऊपर हमेशा एक ब्लैक स्वाइन इवेंट हमेशा के लिए रहने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि क्रिप्टो के अंदर अगर आपको कोई भी कहे कि गारंटी है कि आपको अगले सीजन के अंदर इस कॉइन के अंदर इतना पैसा मिलेगा, तो वो चीज़ का अब इशू आ चुका है, ट्रस्ट का इशू फिलहाल आ चुका है। लेकिन यस, अच्छे प्रोजेक्ट आज भी सर्वाइव करेंगे, अच्छे प्रोजेक्ट लंबे टाइम के अंदर हो सकता है आपको आज भी 10x 20x 100x देंगे। मेरे को तो लगता है फॉर श्योर देंगे और देना भी चाहिए और देंगे। ये सिर्फ शेक ऑफ है ताकि लोगों मार्केट के अंदर से जितने भी वीक हैंड्स हैं सब निकल जाए और उन सबका पैसा बड़ी वेल्स के पास आ जाए। और इट इज़ ऑलवेज जस्ट लाइक द सेम, रिचर जो रिच लोग हैं वो और ज़्यादा रिच बन जाते हैं और जितने भी नॉर्मल लोग हैं जिनके पास थोड़ा पैसा है वो सारा पैसा रिच लोगों के पास आ जाता है। और एट द एंड जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं वो एग्जिट कर देते हैं फील्ड को। और जब मार्केट में नया फोमो क्रिएट होता है, वो छोटे लोगों ने जितना टाइम में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया होता है वो दोबारा लेके आते हैं और दोबारा उससे पैसा थोड़ा बनाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी थोड़े से पैसे को देख के। एंड एट द एंड एक और ऐसा डंप आता है, एक और ऐसा इवेंट आता है, एक और बियर सीजन आता है और सब कुछ दोबारा जीरो हो जाता है। दैट इज वाई मैं पूरा सीजन आपको इतनी ज़्यादा वार्निंग देता रहा। दिसंबर के अंदर भी हमने टॉप के ऊपर एग्जिट जब किया तो उसका रीज़न यही था कि इतना प्रॉफिट हो चुका है, मार्केट विल नॉट कीप ऑन गिविंग यू द प्रॉफिट्स, वेल विल टेक आउट द प्रॉफिट और आप लोगों को उससे पहले एग्जिट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले इन क्रिप्टो मार्केट। 2017 के अंदर भी हमने 18,000 के आसपास टॉप के ऊपर ही हमने एग्जिट किया था। इस सीजन में हमने $59,000 के ऊपर एग्जिट किया था। अभी हमने मई के क्रैश से पहले हमने एग्जिट किया था। अभी हमने 10 नवंबर की डेट भी डिक्लेयर करी थी कि उसके आसपास हम एक और बॉटम, नया बॉटम देख सकते हैं। वो भी अब हो गया 6-8 महीने के बाद। तो अब मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, फिलहाल मैं अगर बॉटम की बात करूँ तो फिलहाल BTC बॉटम जो होता है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ बॉटम जो है एक वीक में बनता है, यानी कि एक झटका आता है जिसके अंदर 3-4-5 हज़ार $5,000 BTC नीचे चला जाता है, जो कि इस बार कल हमने को देखने को मिला। विक तो आई है लेकिन वो विक से BTC अचानक से ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कल गया 18,200 18,300 तक। बट मैं मानता हूँ यूजुअली ये जो विक्स आती है उसके बाद BTC रिकवर कर जाता है स्ट्रेट अवे 15% के आसपास। यानी कि विक इतनी बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल विक होती है 20% गिरने की, अगर BTC आज $20,000 का है तो सीधा वो चला जाए शायद $15,000 के आसपास और 15,000 से वो रिकवर करके चला जाए $17,500। तो वो एक काफ़ी हद तक बॉटम जो है क्रिएट होता है उस तरीके से। लेकिन अगर कल की हम बात करें तो जो विक आई, लेकिन अभी जो रिकवरी हुई है वो स्लो हुई है। यानी कि अभी भी काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है BTC के अंदर एंट्री लेने की $18,200 के आसपास, जो कि यूजुअली बॉटम के टाइम पे नहीं होता। अभी CPI डाटा का इवेंट आना बाकी है, जो कि आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर आना है। मैं आपको कहूँगा अभी हम बॉटम पे बेशक ना हो, लेकिन बॉटम के बहुत पास तो आ ही चुके हैं। तो अगर आपको अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी एंट्रीज करनी स्टार्ट करनी है, देन यू कैन स्टार्ट टू डू इट। हमारी थर्ड एंट्री आप लोगों को याद होगी। मैं थर्ड एंट्री के लिए आपको टॉप प्रोजेक्ट्स जो कि हमने SIP में डाले हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट जो कि अपने उन्होंने जो एक सपोर्ट दिखाया था, अगर वो उसके भी नीचे चले गए हैं तो आप उसके ऊपर एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आई विल से स्टिल वेट। और यहाँ पे अगर आपको BTC के ऊपर एंट्री लेनी है तो आप थोड़ी थोड़ी एंट्रीज करना स्टार्ट कर सकते हो। हमने 12 से 16 हज़ार की रेंज बनाई थी, अभी हम 18,000 के करीब दोबारा पहुँच गए हैं। 17,200 लगा था,
BTC और अभी मार्केट के अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही है। और ये जो फड है, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, FTT हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर बनास खरीद भी ना पाए, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर एक साथ पूरी होगी तो ही FTX को बनास एक्वायर करेगा। तो ये भी न्यूज मार्केट में आ सकती है कि बनास ने एक्वायर नहीं किया है FTX को। तो बहुत सारे फर्ड अभी मार्केट में आ सकते हैं। अभी बॉटम मैं मानता हूं विक के बाद रिकवरी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है और विक भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो मैं मानता हूं अभी एक विक आ सकता है। मार्केट के अंदर बहुत सारे रिसेशन, ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, जॉब्स खत्म होती जा रही है, रियल एस्टेट के अंदर क्राइसिस चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर इन ग्लोबल वर्ल्ड अगर हम बात करें। अभी फिलहाल मैं थोड़ी सी पेशेंस दिखा रहा हूं, लेकिन येस मैं कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि केक की मैंने बात करी, मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं, डिसेंट्रलाइज चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज क्रिप्टो वर्ल्ड धीरे धीरे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर जाएगा। और Web3 वर्ल्ड की हम बात करते हैं, क्रिप्टो के साथ रिलेट करते हैं, तो Web3 के प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूंगा और ट्राई करूंगा आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़बरदस्त जंप पे आ चुके हैं, उनके ऊपर फिलहाल हम एंट्री की बात करें। तो आपको बस यही कहूंगा, अगर आप SIP करना चाहते हो और अगर आपने किसी कॉइन के ऊपर एंट्री करी थी $10 पे फॉर एग्जांपल, और आज इस डंप के बाद वो बेशक $14 था, इस डंप के बाद वो आ गया है $6 या $7, तो आप एंट्री के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपने 10 पे एंट्री ली थी और 10 पे ही वो चल रहा है, तो अगली एंट्री लेने का क्या मतलब है? दैट इज हाउ आई एम ट्रेडिंग फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ उसी कॉइन में फिलहाल एंट्री लेने की सोच रहा हूँ जो कि ज़्यादा जिसको इंपैक्ट पड़ा है इस मार्केट के अंदर। जैसे कल मैंने बिट टोकन के ऊपर एंट्री ली $0.27 के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी एंट्री मिली। अब मैं उसको होल्ड करूंगा लंबे टाइम के लिए, देखी जाएगी क्या होगा, क्योंकि अगर एक्सचेंज का टोकन ये भी डूब गया, बाइबिट का टोकन भी, तो क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस और इश्यूज भी आने वाले वक्त में लगेंगे। बिकॉज आई रियली डोंट वांट कि एक ही व्यक्ति, जैसे एलॉन मस्क के पास बहुत बड़ा कंट्रोल है, वैसे ही CZ के पास सारा का सारा कंट्रोल आ जाए, ऐसे माइक्रोस्ट्रेटजी का सारा कंट्रोल आ जाए, देन दीज विल बी द ओनली बिग प्लेयर्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री जो कि पूरी मार्केट को मूव कर सकते होंगे। इनके साथ अगर आप प्ले कर गए तो फॉर श्योर प्रॉफिट बनेगा, पैसा बनेगा। जैसे कि मैं आपको हर बार न्यूज़ ट्राई करता हूँ सबसे पहले दे दी जाए, तो बस यही बोलना चाहूँगा फिलहाल ये हमने नया बॉटम क्रिएट किया है। अगर आपको और आपका पोर्टफोलियो हमारी वजह से थोड़ा सा सेव हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना हमारे चैनल को, और थोड़ा हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताना। साथ ही साथ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि आपका पोर्टफोलियो क्या आपने सेव रखा कि नहीं रखा। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन और बार बार मैसेज आता था कि सर आप इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो मार्केट को लेके। तो शायद आज आपको 17,200 देखने के बाद लग गया होगा, दिख गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्लियर मैसेज था 17,500 दोबारा कभी नहीं छुआ जाएगा। तो 17,200 पे हम आ चुके हैं। नया बॉटम जो कि हमने डेट भी बताई थी उसके ऊपर हमने बॉटम को भी हिट कर लिया है। कॉन्ग्रेट्स टू ऑल द बिलीवर जिन्होंने बिलीव किया हम पे, थैंक्स फॉर दैट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन अगर किसी कॉइन में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी मिस मत करना। अगर हम बॉटम के बिल्कुल पास आ चुके हैं तो मैं कहूँगा छोटी छोटी एंट्री इन बिटकॉइन, इथेरियम आप लेनी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। 12,000 16,000 के अंदर रेंज में तो हम करेंगे। एक ऑप्शन छोटा सा जो हमारा थर्ड एंट्री है उसका एक छोटा सा हिस्सा अभी आप BTC में भी लगाना स्टार्ट कर सकते हो, ईथर में भी लगाना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे लिए बॉटम 12,000 से 16,000 के बीच में ही होना चाहिए। और अभी मार्केट वीक दिखाई दे रही है, ग्लोबली बहुत सारे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी तो ही मार्केट यहाँ से पंप हो पाएगी। अभी मार्केट उसी रेंज के जो बॉटम क्रिएट हुआ है उसके पास चल रही है। विक एक और आए जो कि मार्केट को ले जाए $13,000 स्ट्रेट अवे, और 13,000 से रिकवर कर दे $17,000, वो होगा इन रियल एक्चुअल बॉटम जो कि मैं मानता हूँ। अभी देखते हैं, मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है, काफ़ी सारी न्यूज़ इवेंट्स आने बाकी है, उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखना। और अपने ट्विटर हैंडल को एक्टिव कर लो, बहुत सारी न्यूज़ सब कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। और अगर आपके पास न्यूज़ पहले मिल गई तो यू कैन टेक अ बिग एडवांटेज ऑफ दैट न्यूज़ इटसेल्फ। बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।